प्राचीन समय की बात है। लाहौर की पुरानी और तंग गलियों में बचपन के दोस्त रहते थे। उनके नाम इमरान और फैसल थे। दोनों एक ही मोहल्ले में पले बढ़े थे। एक ही मदरसे में साथ बैठकर कुरान पढ़ा करते थे और गली में साथ खेला करते थे। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी सोच और स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर साफ दिखने लगा। इमरान के पिता हाजी साहब शहर के पुराने बाजार में कपड़े की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। दुकान छोटी थी लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। वे हमेशा कहा करते थे कि रिज्क, रोजी रोटी तो अल्लाह के हाथ में है, हमें बस मेहनत करनी चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। इमरान भी अपने पिता की तरह बहुत दयालु और नेक दिल इंसान था। उसकी उम्र अभी सिर्फ 25 साल थी, लेकिन उसका दिल 70 साल के किसी बुजुर्ग जैसा था। जब भी कोई फकीर या बेसहारा उसकी दुकान के सामने से गुजरता, इमरान बिना कुछ सोचे अपनी जेब में हाथ डालकर जो कुछ भी होता निकाल कर दे देता। फैसल का परिवार भी व्यापारियों का परिवार था। उसके पिता शहर के मशहूर अनाज व्यापारी थे। उनके गोदाम में गेहूं, चावल और दालों की भारी बोरियां भरी रहती थी। लेकिन फैसल की फितरत कुछ अलग ही थी। वो बचपन से ही हर छोटी चीज का हिसाब किताब रखता था। अगर किसी से 2 आने भी लेने होते तो वो भूल नहीं सकता था। उसके पिता ने जब यह आदत देखी तो उन्होंने समझाया भी, लेकिन फैसल के स्वभाव में कंजूसी कूट कूट कर भरी हुई थी। वो हर वक्त यही कहता रहता कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता और पैसा बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में यही काम आता है। दोनों दोस्तों की दुकानें भी एक दूसरे के करीब थी। इमरान सुबह जल्दी दुकान खोल देता और सबसे पहले अपनी दुकान के बाहर पानी का छिड़काव करता। फिर एक तरफ रास्ते में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए एक छोटी सी चारपाई रख देता ताकि लोग बैठकर आराम कर सके। कभी कभी वो अपने घर से रोटी पराठे ले आता और उन लोगों में बांट देता जो भूखे प्यासे होते। लोग उसे देखकर दुआएं देते और कहते कि अल्लाह तुझे सलामत रखे बेटा। फैसल की दुकान इमरान की दुकान से सिर्फ 5 दुकानों की दूरी पर थी, लेकिन वहां का नजारा बिल्कुल अलग होता। फैसल की दुकान के बाहर कभी कोई गरीब खड़ा नहीं होता था, क्योंकि सब जानते थे कि वहां से कुछ मिलने वाला नहीं। एक बार एक बूढ़े आदमी ने फैसल से पानी मांगा तो उसने कह दिया कि आगे मस्जिद है, वहां से पी लो। लोग उसकी इस बात पर हैरान रह गए कि पानी जैसी साधारण चीज देने में भी उसे इतनी कंजूसी होती है। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था और गर्मी बहुत तेज थी। इमरान अपनी दुकान पर बैठा हिसाब किताब कर रहा था कि अचानक बाहर से एक औरत के रोने की आवाज आई। इमरान ने बाहर झांक कर देखा तो एक विधवा औरत नाजिया अपने 2 छोटे बच्चों के साथ दुकान के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा परेशानी से भरा हुआ था और बच्चे भूख से बिलख रहे थे। इमरान तुरंत बाहर आया और पूछा, बीबी क्या बात है? नाजिया ने रोते हुए बताया कि उसके पति कुछ महीने पहले गुजर गए थे। उनके पास कोई सहारा नहीं था, घर में खाने को कुछ नहीं था और बच्चे सुबह से भूखे थे। वो घर घर जाकर मदद मांग रही थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया। इमरान का दिल उसकी बातें सुनकर भर आया। उसने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला और जो कुछ भी पैसे थे निकालकर उस औरत के हाथ में रख दिए। फिर उसने अपने नौकर को आवाज दी और कहा कि सामने की दुकान से कुछ आटा, चावल और दाल ले आओ। जब सामान आया तो इमरान ने वो सब नाजिया को दे दिया और कहा, बहन ये लो और अपने बच्चों को खाना खिलाओ। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। नाजिया खुशी और हैरानी से इमरान को देखती रह गई। उसने ढेर सारी दुआएं दी और अपने बच्चों के साथ वहां से चली गई। ये सारा नजारा फैसल देख रहा था। वो अपनी दुकान के दरवाजे पर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। जब नाजिया चली गई तो वो तुरंत इमरान की दुकान पर आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। फैसल ने इमरान से कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? इतने पैसे और सामान उस औरत को दे दिए। तुम्हें कैसे पता कि वो सच कह रही थी? हो सकता है वो झूठ बोल रही हो। आजकल लोग बहाने बनाकर पैसे ठगते हैं। इमरान ने बड़े सुकून से जवाब दिया,
भाई फैसल, हो सकता है वो सच कह रही हो और हो सकता है झूठ, लेकिन मैंने अल्लाह की रजा, खुशी के लिए दिया है। अगर वो सच कह रही थी तो मेरे पैसे काम आ गए, और अगर झूठ तो उसका हिसाब अल्लाह करेगा। लेकिन मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। फैसल ने सिर हिलाया और कहा, तुम अगर यूं ही पैसे लुटाते रहोगे तो एक दिन कंगाल हो जाओगे। देखो मैं कितना संभल कर रहता हूं। मैंने अपनी हर कमाई को बचा कर रखा है। इमरान ने मुस्कुरा कर कहा, फैसल मियां, अल्लाह जब देता है तो खुले हाथ से देता है और वह कभी कम नहीं होता। बरकत तो अल्लाह के हाथ में है। अगर उसने देना है तो देगा, और अगर नहीं देना तो हम कितना भी बचा कर रखें, वो किसी ना किसी तरह खत्म हो जाएगा। लेकिन फैसल को यह बात समझ नहीं आई। उसने मुंह बनाया और वापस अपनी दुकान चला गया। इमरान ने देखा कि उसका दोस्त बचपन से ऐसा ही है। वह जानता था कि फैसल का स्वभाव बदलना मुश्किल है, फिर भी वो उससे मोहब्बत करता था क्योंकि बचपन की दोस्ती का रिश्ता था। फैसल वाकई बहुत कंजूस था। उसने अपने घर में एक गुप्त तहखाना बनवाया था जहां वो अपना सारा माल छुपा कर रखता था। सोने के गहने, नोटों की गड्डियां और कीमती चीजें सब वहां सुरक्षित थी। अपनी पत्नी आयशा को भी वो इतने पैसे नहीं देता था कि वह आराम से घर चला सके। आयशा हमेशा परेशान रहती कि घर में इतना माल है लेकिन उसका पति इतना तंग दिल, कंजूस क्यों है। फैसल को हमेशा ये डर सताता कि कहीं लोगों को उसके धन का पता ना चल जाए। वो सादे कपड़े पहनता और ऐसे रहता जैसे गरीब हो। वह कभी किसी को अपने घर नहीं बुलाता था ताकि लोगों को उसकी असली हालत का अंदाजा ना हो सके। कुछ दिन गुजरे और शहर में एक अफवाह फैलने लगी कि आसपास के इलाकों में बारिश नहीं हो रही और फसलें खराब हो रही हैं। लोग कहने लगे कि शायद अकाल पड़ने वाला है। ये बात आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। जब व्यापारियों ने यह सुना तो उन्होंने तुरंत अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सबको लगा कि अगर अकाल पड़ा तो अनाज की कीमत बढ़ जाएगी और वे बहुत मुनाफा कमा सकेंगे। फैसल की तो जैसे लॉटरी लग गई। उसने सोचा कि ये तो अमीर बनने का सुनहरा मौका है। उसने तुरंत बाजार से जितना अनाज मिल सकता था खरीद लिया। गेहूं की बोरियां, चावल, दालें, सब कुछ। फिर उसने ये सब अपने गुप्त तहखाने में छुपा दिया। उसका इरादा था कि जब अकाल पड़ेगा और लोग परेशान होंगे तब वो ये सामान दोगुनी तिगुनी कीमत पर बेचेगा। इमरान ने भी ये अफवाह सुनी लेकिन उसका रवैया बिल्कुल अलग था। वह सोचने लगा कि अगर वाकई अकाल पड़ा तो गरीब लोग बहुत परेशान हो जाएंगे, उन्हें खाने को नहीं मिलेगा। उसने फैसला किया कि वह अपनी दुकान पर सामान की कीमतें कम कर देगा ताकि गरीब लोग भी आसानी से खरीद सके। उसकी पत्नी सुमेरा ने जब ये सुना तो वो हैरान रह गई। उसने कहा, ये अब क्या कर रहे हैं? बाकी सब व्यापारी कीमतें बढ़ा रहे हैं और आप कम कर रहे हैं। इमरान ने प्यार से सुमेरा को समझाया, देखो सुमेरा, अल्लाह ने हमें माल दिया है तो किसी मकसद से दिया है। ये परीक्षा की घड़ी है। अगर हम लोगों की मुश्किल में उनका साथ देंगे तो अल्लाह हमारा साथ देगा, और अगर हम लोगों को लूटेंगे तो अल्लाह हमसे सब कुछ छीन लेगा। सुमेरा को अपने पति की बात समझ आ गई। उसने कहा, आप जो ठीक समझे, मैं आपके साथ हूं। अगले दिन से इमरान ने अपनी दुकान पर बोर्ड लगा दिया कि तमाम चीजों की कीमतें कम कर दी गई हैं। जब लोगों ने ये देखा तो बहुत खुश हुए। गरीब लोग जो पहले सोच रहे थे कि अकाल पड़ा तो क्या होगा, अब आराम से आकर इमरान की दुकान से सामान खरीदने लगे। फैसल ये सब देखकर जलता रहता। वह सोचता कि इमरान पागल हो गया है, कमाने का मौका है और ये उल्टा लुटा रहा है। एक दिन उसने इमरान से फिर कहा, तुम समझते क्यों नहीं? ये पैसा कमाने का मौका है, मगर तुम खैरात कर रहे हो। इमरान ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, फैसल भाई, दौलत सिर्फ जमा करने से नहीं बढ़ती, वो बांटने से बढ़ती है। तुम देखना, एक दिन तुम्हें इसका एहसास होगा। लेकिन फैसल को यकीन नहीं आया। वो हंसा और वापस चला गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, शहर के हालात और भी खराब होते चले गए। वो अफवाह जो कुछ हफ्तों पहले फैली थी,
अब हकीकत बनती जा रही थी। आसपास के गांवों से खबरें आने लगी कि फसलें सचमुच बर्बाद हो रही हैं। कुओं और तालाबों में पानी कम होता जा रहा था। किसानों के चेहरों पर चिंता के बादल छाए हुए थे। शहर के बाजारों में अनाज की कीमतें आसमान छूने लगी। लोग एक दूसरे से पूछते कि अब क्या होगा, गुजारा कैसे चलेगा। गरीब लोग सबसे ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनके पास पहले से ही कुछ खास जमा पूंजी नहीं थी। अब जब कीमतें बढ़ रही थी तो उनके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल होता जा रहा था। फैसल के दिल में इस वक्त खुशी की लहर दौड़ रही थी। वह सोच रहा था कि उसने कितनी समझदारी का काम किया जो पहले ही इतना सारा अनाज जमा कर लिया। अब जबकि बाजार में कीमतें दोगुनी हो चुकी थी, वह अपना माल बेचकर बहुत बड़ा मुनाफा कमाएगा। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। एक सुबह फैसल ने फैसला किया कि अब अपना माल बेचने का सही वक्त आ गया है। उसने अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था कि उत्तम अनाज उपलब्ध है, लेकिन उसने कीमतें इतनी ज्यादा रखी कि आम आदमी के लिए खरीदना नामुमकिन था। उसका मानना था कि अमीर लोग तो किसी भी कीमत पर खरीद लेंगे, गरीबों की फिक्र करने की क्या जरूरत है। दोपहर का समय था जब अहमद नाम का एक गरीब आदमी फैसल की दुकान पर आया। अहमद शहर में एक छोटा सा मजदूर था जो रोजाना कड़ी मेहनत करके अपने घर का खर्च चलाता था। उसकी पत्नी फरीदा और 3 छोटे बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी का नाम आयशा था, जो सिर्फ 8 साल की थी। कल रात से आयशा को तेज बुखार था। अहमद उसे हकीम के पास ले गया था। हकीम साहब ने दवाइयां तो लिख दी थी, लेकिन उन्हें खरीदने के पैसे नहीं थे। अहमद ने सुबह से कोशिश की थी कि किसी से कुछ पैसे उधार ले ले, पर किसी ने नहीं दिए। अब उसे ख्याल आया कि शायद वह कुछ अनाज उधार ले ले और उसे बेचकर दवाई के पैसे जुटा ले। अहमद ने फैसल की दुकान पर जाकर कहा, भाई साहब, मेरी बेटी बहुत बीमार है, मुझे दवाई के लिए पैसे चाहिए। क्या आप मुझे थोड़ा सा अनाज उधार दे देंगे? मैं उसे बेचकर पैसे बना लूंगा और फिर आपको लौटा दूंगा। फैसल ने अहमद को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके चेहरे पर नफरत के भाव थे। उसने कठोर आवाज में कहा, यहां उधार नहीं चलता। यह दुकान है, कोई खैराती संस्था नहीं। पहले पैसे लाओ, फिर सामान ले जाओ। अहमद ने विनती की, भाई, मेरी बेटी बहुत बीमार है, खुदा के वास्ते कुछ मदद कर दीजिए, मैं आपको पक्का लौटा दूंगा। लेकिन फैसल का दिल नहीं पिघला। उसने कहा, सुन लिया ना मैंने क्या कहा, यहां उधार नहीं मिलता, जाओ पहले पैसों का इंतजाम करो। अहमद की आंखों में निराशा के आंसू आ गए। वह हाथ जोड़े खड़ा रहा, लेकिन फैसल ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। आखिरकार अहमद हार मानकर वहां से चल दिया। उसका दिल भारी था और कदम लड़खड़ा रहे थे। जब वह गली में जा रहा था तो एक दुकानदार ने उसे रोका और कहा, अहमद, तुम इमरान की दुकान पर क्यों नहीं जाते? वो बहुत नेक दिल इंसान है, शायद वो तुम्हारी मदद कर दे। अहमद को उम्मीद की एक किरण दिखी। वो तुरंत इमरान की दुकान की तरफ चल दिया। जब वह वहां पहुंचा तो इमरान अपनी दुकान पर एक बुजुर्ग को सामान दे रहा था। इमरान ने जब अहमद को देखा तो तुरंत पहचान लिया कि यह व्यक्ति किसी बड़ी मुसीबत में है। इमरान ने प्यार से कहा, आइए भाई, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? अहमद ने अपनी पूरी व्यथा सुनाई। बेटी की बीमारी, दवाई के पैसों की तंगी और फैसल की दुकान से दुत्कारे जाने का जिक्र किया। इमरान का दिल अहमद की हालत देखकर पसीज गया। उसने तुरंत अपने कर्मचारी को आवाज दी और कहा, असलम, जल्दी से एक थैला गेहूं, आधा थैला चावल और कुछ दालें पैक कर दो। फिर इमरान ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और अहमद के हाथ में रखते हुए कहा, भाई, ये लो, पहले अपनी बेटी का इलाज करवाओ। ये अनाज और ये पैसे रखो। पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना। जब तुम्हारे पास हो तब दे देना, और अगर न हो तो कोई बात नहीं। ऊपर वाले की रहमत बहुत बड़ी है। अहमद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
उसने जीवन में कभी इतनी उदारता नहीं देखी थी। उसने दोनों हाथ उठाकर इमरान के लिए दुआएं की। ईश्वर आपको सलामत रखे, आपके बरकत दे और आपके परिवार को हमेशा खुश रखे। इमरान ने मुस्कुराकर कहा, बस भाई, जाओ और अपनी बेटी का ख्याल रखो। अहमद सामान लेकर खुशी खुशी चला गया। रास्ते में वह सोच रहा था कि दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है। उस रात आसमान में काले बादल छा गए। शाम से ही बिजलियां कड़क रही थी और बादलों के गरजने की आवाजें आ रही थी। लोग कहने लगे कि शायद बारिश होने वाली है, लेकिन महीनों से बारिश नहीं हुई थी, इसलिए किसी को यकीन नहीं आ रहा था। रात के करीब 10 बजे थे जब अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ऐसी बारिश जैसे आसमान फट पड़ा हो। पानी तेजी से बरसने लगा। लोग खुश भी थे कि सूखा खत्म होगा, लेकिन साथ ही डरे हुए भी थे कि इतनी तेज बारिश नुकसान भी पहुंचा सकती है। फैसल अपने घर में सो रहा था। अचानक उसकी पत्नी आयशा ने उसे झकझोर कर जगाया। उठिए, जल्दी उठिए, नीचे से अजीब आवाजें आ रही हैं। आयशा ने घबराते हुए कहा। फैसल ने पहले तो गुस्से में कहा कि सोने दो, लेकिन फिर उसे भी आवाजें सुनाई दी। वह तुरंत उठा और नीचे की तरफ भागा। जब उसने तहखाने का दरवाजा खोला तो उसकी चीख निकल गई। तहखाने में पानी भर गया था। बारिश का पानी किसी तरह दीवार की दरारों से अंदर घुस आया था। वो सारा अनाज जो उसने इतनी मेहनत और लालच से जमा किया था, सब पानी में भीगकर बर्बाद हो रहा था। गेहूं और चावल की बोरियां पानी में डूब चुकी थी। फैसल के होश उड़ गए। वह चिल्लाने लगा, मेरा माल, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। उसने अपने नौकरों को बुलाया। सबने मिलकर पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सुबह तक जब बारिश रुकी तो तहखाने से पानी तो निकल गया, लेकिन सारा अनाज बेकार हो चुका था। वो गीला होकर सड़ने लगा था और उससे बदबू आ रही थी। फैसल सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी जीवन भर की कमाई और लाखों का सामान सब खत्म हो गया था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी पत्नी रोती रही, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। सुबह जब यह खबर शहर में फैली कि फैसल का सारा माल बर्बाद हो गया है, तो लोगों की प्रतिक्रिया अजीब थी। किसी को दुख नहीं हुआ, कोई सहानुभूति जताने नहीं आया, बल्कि कुछ लोग तो यह कहते सुने गए, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जिसने कभी किसी की मदद नहीं की, आज उसकी मदद कौन करेगा? इसने गरीबों को इतना सताया, आज इसे अपनी करनी का फल मिल गया। फैसल ने जब ये बातें सुनी तो उसे और भी दुख हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने लोगों के दिलों में अपने लिए कोई जगह नहीं बनाई थी। दूसरी तरफ इमरान की दुकान पर रौनक बढ़ती जा रही थी। वह जितना लोगों की मदद करता, उतना ही ज्यादा उसे बरकत मिलती। उसका कारोबार लगातार बढ़ रहा था। लोग दूर दूर से आते और कहते कि हम इमरान से ही सामान लेंगे क्योंकि वह ईमानदार और नेक दिल है। एक दिन अहमद की बेटी आयशा, जो बीमार थी, बिल्कुल ठीक हो गई। अहमद खुशी खुशी इमरान की दुकान पर आया। उसके हाथ में कुछ पैसे थे। भाईजान, आपकी कृपा से मेरी बेटी ठीक हो गई, ये लीजिए आपके पैसे, अहमद ने कहा। इमरान ने हाथ के इशारे से मना किया और कहा, नहीं भाई, ये मेरा दिया हुआ उपहार था, तुम ये पैसे अपने बच्चों पर खर्च करो। अहमद की आंखों में फिर आंसू आ गए। उसने कहा, आप जैसे लोग बहुत कम हैं, भगवान आपको और तरक्की दे। जब अहमद चला गया तो इमरान के नौकर असलम ने पूछा, मालिक, आपने उससे पैसे वापस क्यों नहीं लिए? इमरान ने मुस्कुराकर कहा, असलम, जो ईश्वर के नाम पर दिया जाए वो वापस लेने वाली चीज नहीं होती। वो हमें कहीं और से इससे ज्यादा दे देगा। वाकई इमरान की बात सच साबित हुई। उसी शाम शहर के बाहर से एक बड़ा व्यापारी आया और उसने इमरान को एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया। इतना बड़ा कि इमरान को खुद हैरानी हुई। फैसल अपने घर में अकेला बैठा ये सब सोच रहा था। उसका सारा धनमाल खत्म हो चुका था। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था।
पहली बार उसकी आंखों में सच्चे आंसू आए। ये आंसू दौलत जाने के दुख में नहीं थे, बल्कि इस एहसास में थे कि उसने जिंदगी भर गलत रास्ता अपनाया। उसकी पत्नी ने देखा कि वो बहुत परेशान है। उसने पूछा, अब हम क्या करेंगे? फैसल ने एक लंबी सांस ली और कहा, पता नहीं, शायद इमरान सही कहता था। मैंने उम्र भर गलतियां की। फैसल का दिल बोझल था। जिस दिन उसका सारा कारोबार तबाह हुआ, उसी दिन उसकी आंखें खुली। गोदाम में आग लग गई थी और सारा माल जलकर राख हो गया था। जो रुपया सौदे में लगाया था, उसे साहूकार लेकर भाग गया। अब फैसल के पास न दुकान थी, न पैसा और न ही कोई सहारा। कई दिनों तक वह अपने घर में बंद रहा। बाहर निकलने में शर्म आती थी। लोग क्या कहेंगे? वही फैसल जो कल तक इतना मगरूर, घमंडी था, आज बिल्कुल खाली हाथ खड़ा है। पत्नी ने कई बार समझाया कि इमरान के पास चलो, वो जरूर मदद करेगा। लेकिन फैसल को अपनी गलतियां याद आती और शर्म से उसका सिर झुक जाता। आखिरकार एक शाम जब घर में खाने को कुछ नहीं बचा, तो उसने हिम्मत जुटाई। वो धीरे धीरे इमरान की दुकान की तरफ चल पड़ा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दुकान के करीब पहुंचा तो देखा कि इमरान बाहर खड़ा कुछ गरीब बच्चों को मिठाई बांट रहा था। ये नजारा देखकर फैसल की आंखों में आंसू आ गए। इमरान ने उसे देखा तो तुरंत दौड़कर उसके पास आया। फैसल कुछ बोल नहीं पाया, बस सिर झुकाकर खड़ा रहा। इमरान ने उसका हाथ पकड़ा और अंदर ले गया। इमरान, मैं तुम्हारे सामने आने के लायक नहीं हूं। फैसल की आवाज कांप रही थी। इमरान ने पानी का गिलास उसके हाथ में थमाया और मुस्कुराकर कहा, ये क्या बात हुई मियां? तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। ईश्वर ने मेरे साथ भलाई की है, तो मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूंगा? लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कितनी बुराई की। मैंने तुम्हें कंजूस कहा, तुम्हारी खुशी से जला। मेरा कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करो। फैसल की आंखों से आंसू बह रहे थे। इमरान ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। दोस्त, ये सब तो ऊपर वाले की तरफ से एक इम्तिहान, परीक्षा था, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। उसने मुझे सब्र सिखाया और तुम्हें समझ दी। अब जो हुआ सो हुआ, आगे की सोचो। उस दिन से फैसल ने इमरान के साथ काम शुरू कर दिया। इमरान ने उसे बराबर का साझीदार बना लिया, हालांकि उसने एक पैसा भी नहीं लगाया था। फैसल कड़ी मेहनत करता, सुबह से शाम तक दुकान पर रहता। वो इमरान को देखता कि कैसे वो हर गरीब की मदद करता है, कैसे मुस्कुराकर सबसे बात करता है और कैसे किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। धीरे धीरे फैसल के दिल में भी बदलाव आने लगा। अब जब कोई बुजुर्ग दुकान पर आता तो वो खुद सामान उठाकर उनके घर तक पहुंचा आता। जब कोई विधवा औरत कम पैसों में कपड़ा मांगती तो वह अच्छे से अच्छा कपड़ा निकाल कर दे देता। पहले तो इमरान हैरान हुआ, फिर समझ गया कि ईश्वर ने फैसल का दिल बदल दिया है। कुछ महीने बीत गए। एक दिन शहर में बड़ा शोर हुआ। राजा के मुनादी करने वाले ने ढोल बजा जाकर ऐलान किया, सुनो सुनो, महाराज का फरमान है, जो व्यक्ति इस शहर में सबसे ज्यादा लोगों की भलाई करता है, उसका नाम बताओ। महाराज उसे बड़ा इनाम देंगे। यह ऐलान सुनकर लोग सोचने लगे। कुछ लोगों ने बड़े बड़े साहूकारों के नाम लिए, कुछ ने अमीर जमींदारों के। लेकिन तभी बाजार के बुजुर्गों ने कहा, नहीं नहीं, सबसे ज्यादा भलाई तो इमरान करता है। एक औरत बोली, जब मेरा बेटा बीमार था तो इमरान ने ही दवाई के पैसे दिए थे। दूसरा आदमी बोला, मेरी बेटी की शादी में इमरान ने सारा खर्चा उठाया था। एक गरीब बच्चा चिल्लाया, इमरान भाई हमें रोज खाना खिलाते हैं। यूं लोगों ने एक आवाज में इमरान का नाम लिया। मुनादी करने वाले ने वापस जाकर यह बात राजा को बताई। अगले दिन राजा का संदेश आया कि इमरान को दरबार में हाजिर होना है। इमरान घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि राजा ने उसे क्यों बुलाया है। फैसल ने कहा, घबराओ मत दोस्त, ये ईश्वर की कृपा है। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। दोनों दोस्त मिलकर महल पहुंचे।
दरबार में बहुत बड़े बड़े लोग बैठे थे। इमरान और फैसल को आगे बुलाया गया। राजा ने इमरान की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम वही इमरान हो जो कपड़े की दुकान चलाते हो? इमर ने अदब से सिर झुकाकर कहा, जी महाराज, आपका सेवक। राजा बोला, मेरे गुप्तचरों ने मुझे बताया है कि तुम बहुत दान पुण्य करते हो। मैं जानना चाहता हूं कि तुम इतनी उदारता कैसे दिखा लेते हो। तुम्हारा कारोबार तो इतना बड़ा नहीं है, फिर यह रुपया कहां से आता है? इमरान ने सादगी से जवाब दिया, महाराज, मैं तो बस ये समझता हूं कि जो कुछ मेरे पास है वो ईश्वर का दिया हुआ है। उसने मुझे आदेश दिया है कि जरूरतमंदों की मदद करो। जब मैं किसी गरीब को कुछ देता हूं तो वह मुझे दोगुना वापस कर देता है। जब देने वाला मालिक साथ है तो मुझे क्या चिंता? राजा को यह जवाब बहुत पसंद आया। उसने कहा, वाह, क्या खूब बात कही, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। अगर तुम ऐसे ही देते रहोगे तो तुम्हारा अपना क्या होगा? इमरान मुस्कुराया, महाराज, मेरे पिता ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। एक कुएं में 2 बाल्टियां थी। एक बाल्टी खाली ऊपर आती थी और भरी हुई नीचे जाती थी। दूसरी बाल्टी भरी हुई ऊपर आती थी और खाली नीचे जाती थी। जिंदगी भी ऐसी ही है महाराज। जो देते हैं वे भरे रहते हैं, जो रोक लेते हैं वे खाली हो जाते हैं। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। राजा के मंत्री और अमीर लोग सोच में पड़ गए। राजा ने ताली बजाई और कहा, शाबाश इमरान, तुमने सच कहा। आज से तुम मेरे शाही खजाने के संरक्षक, इंचार्ज हो। तुम्हारी ईमानदारी और उदारता देखकर मुझे यकीन है कि तुम मेरे खजाने को अच्छे कामों में खर्च करोगे। इमरान ने यह सुनकर हैरानी से राजा की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। फैसल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मन ही मन सोचा, यह है ईश्वर की कृपा। जो उसके रास्ते में देता है वो उसे और ज्यादा देता है। महल से लौटते हुए रास्ते में फैसल ने इमरान से कहा, दोस्त, आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि नेकी का बदला कैसे मिलता है। इमरान बोला, फैसल मियां, ये सब उसकी मेहरबानी है। असल में तो वो तुम्हें सबक देना चाहता था और मुझे आजमाना चाहता था। अब हम दोनों ने सबक सीख लिया है। घर पहुंचकर फैसल ने अपनी बेटी फातिमा को बुलाया। फातिमा अभी 10 साल की थी, लेकिन बहुत समझदार थी। फैसल ने उसे गोद में बिठाया और कहा, बेटी, आज पिता तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहते हैं। याद रखना, दौलत बांटने से बढ़ती है और रोक कर रखने से खत्म होती है। मैंने ये बात देर से सीखी, लेकिन तुम अभी से समझ लो। फातिमा ने मासूमियत से पूछा, पिताजी, लेकिन लोग तो कहते हैं कि पैसा बचाकर रखना चाहिए। फैसल मुस्कुराया, बेटी, बचाना अलग बात है और कंजूसी अलग। जरूरत के लिए तो बचाना चाहिए, लेकिन गरीबों से मुंह मोड़ना पाप है। देखो इमरान चाचा को, वे देते रहे और ईश्वर ने उन्हें इतना बड़ा मुकाम दिया। फातिमा की मां ने खाना लगाया। आज घर में खुशी का माहौल था। फैसल ने पहली बार सुकून महसूस किया। उसका दिल हल्का था। अगले दिन से इमरान ने शाही खजांची का काम संभाल लिया और फैसल ने दुकान की जिम्मेदारी ले ली। अब दोनों दोस्त मिलकर काम करते और गरीबों की मदद करते। कुछ दिनों बाद एक अजीब घटना घटी। एक गरीब बुजुर्ग दुकान पर आए। उनके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा धूल से भरा था। फैसल ने उन्हें देखा तो मन में आया कि उन्हें भगा दे, लेकिन तभी उसे इमरान की बातें याद आ गई। फैसल ने प्यार से पूछा, बाबा जी, आपको क्या चाहिए? बुजुर्ग बोले, बेटा, मुझे एक गर्म कंबल चाहिए। सर्दी बहुत पड़ रही है और मेरे पास कुछ नहीं है। फैसल ने दुकान का सबसे अच्छा कंबल निकाला और बुजुर्ग को दे दिया। बाबा जी, ये लीजिए और दुआ दीजिएगा। बुजुर्ग हैरान हुए, लेकिन बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। फैसल मुस्कुराया, कोई बात नहीं बाबा जी, ये ऊपर वाले के नाम पर है। बुजुर्ग खुश होकर चले गए। उनके जाने के थोड़ी देर बाद एक अमीर व्यापारी आया।
उसने दुकान का सारा सामान खरीद लिया और दोगुनी कीमत दी। फैसल समझ गया कि ये ईश्वर का चमत्कार है। उसने इमरान को बताया तो इमरान ने कहा, देखा मियां, ये उसका वादा है, देते रहो, वो और ज्यादा देता रहेगा। लेकिन अभी एक बड़ी परीक्षा बाकी थी। एक दिन शहर में खबर फैली कि एक बहुत बड़ा साहूकार आया है। वो बहुत सारा सोना और गहने लेकर आया है। वो लोगों से कह रहा था कि जो उसके साथ साझेदारी, पार्टनरशिप करेगा, उसे 3 महीने में 3 गुना मुनाफा मिलेगा। ये खबर सुनकर शहर के लालची लोग दौड़ पड़े। फैसल के कानों में भी यह बात पड़ी। पुरानी आदत ने फिर सिर उठाया और मन में ख्याल आया कि क्यों न थोड़ा पैसा लगाकर देखें। लेकिन इमरान ने कहा, मियां फैसल, मैंने उस साहूकार के बारे में सुना है। वो लोगों को लालच देकर फंसाता है, हमें उससे दूर रहना चाहिए। फैसल को इमरान की बात सही लगी, लेकिन रात को उसे नींद नहीं आई। मन में लालच का शैतान बोला, अगर 3 गुना पैसा मिल जाए तो कितनी ज्यादा गरीबों की मदद हो सकती है। सुबह हुई तो फैसल ने फैसला किया कि वो खुद जाकर उस साहूकार से मिलेगा। क्या फैसल फिर से वही गलती दोहराएगा? क्या ये परीक्षा उसके लिए एक नया सबक साबित होगी? ये सब जानने के लिए अगला हिस्सा जरूर पढ़ें। इमरान और फैसल का कारोबार अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। दोनों दोस्तों ने मिलकर शहर के चारों ओर कई छोटी दुकानें खोल ली थी। लेकिन असली खुशी तो उन्हें तब मिलती जब वे गरीबों की मदद करते। इमरान को राजा की तरफ से जो वेतन मिलता था, उसमें से आधा वह जरूरतमंदों में बांट देता। फैसल भी अब उसी रास्ते पर चल रहा था। एक दिन फैसल ने इमरान से कहा, दोस्त, मेरे मन में एक विचार आया है। शहर में बहुत से गरीब लोग हैं जो पेट भर खाना नहीं खा पाते। क्यों ना हम एक लंगर खाना, मुफ्त भोजन केंद्र खोल दे? इमरान की आंखें चमक उठीं। वाह फैसल, क्या शानदार विचार है। ये काम तो ईश्वर को बहुत पसंद आएगा। दोनों दोस्तों ने मिलकर शहर के बीचों बीच एक बड़ी जगह किराए पर ली। वहां उन्होंने लंगर खाना बनाया। सुबह हो या शाम वहां खाना पकता रहता। फातिमा और इमरान की बेटी जैनब भी आकर मदद करती। वे छोटी बच्चियों को खाना खिलाती और बुजुर्गों को पानी पिलाती। कुछ ही हफ्तों में लंगर खाने की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। रोजाना सैकड़ों लोग आते। कोई मजदूर होता, कोई विधवा औरत, तो कोई अनाथ बच्चा। सबको पेट भर खाना मिलता। लोग दुआएं देते और खुश होकर जाते। एक दिन शाम के समय जब लंगर खाना बंद होने वाला था, तभी दरवाजे पर एक अजनबी व्यक्ति आया। उसके कपड़े किसी यात्री के थे, लेकिन बहुत मैले कुचैले थे। उसका चेहरा पीला पड़ा था और वो बुखार से कांप रहा था। लोगों ने उसे सहारा देकर अंदर पहुंचाया। इमरान तुरंत दौड़कर उसके पास बैठ गया। भाई, तुम्हें क्या हुआ? कहां से आए हो? उस यात्री ने कमजोर आवाज में कहा, मेरा नाम हसन है, मैं लाहौर से आया हूं। रास्ते में बीमार हो गया और कोई मदद करने वाला नहीं मिला। इमरान ने तुरंत पानी मंगवाया और हसन को पिलाया। फिर उसे खाना दिया, लेकिन हसन इतना कमजोर था कि खा नहीं पाया। फैसल ने कहा, इमरान, लगता है इसे डॉक्टर की जरूरत है। इमरान ने कहा, हाँ, लेकिन पहले इसे घर ले चलते हैं। यहां रात में ये कैसे रुकेगा? दोनों दोस्तों ने मिलकर हसन को उठाया और इमरान के घर ले गए। इमरान की पत्नी रुखसाना ने साफ बिस्तर लगाया और हसन को लिटा दिया। फिर इमरान डॉक्टर को बुलाने गया। डॉक्टर ने जांच की और कहा, इसे तेज बुखार और कमजोरी है, अच्छी देखभाल और दवाई से ठीक हो जाएगा। इमरान ने महंगी दवाइयां खरीदी और हसन की खूब सेवा की। रुखसाना उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती। फातिमा उसे पानी पिलाती। धीरे धीरे हसन की सेहत सुधरने लगी। 1 हफ्ते बाद हसन बिल्कुल ठीक हो गया। उसने इमरान का हाथ पकड़ा और बोला, भाई, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारूं। इमरान मुस्कुराया, भाई हसन, ये तो ईश्वर का आदेश है कि मुसाफिर की मदद करें। तुम बस दुआ देना।
हसन की आंखों में आंसू आ गए। मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसे लोग देखे हैं जो एक अजनबी की इतनी चिंता करते हों। जब हसन ने आगे की यात्रा की तैयारी शुरू की तो एक दिन उसने इमरान और फैसल को बुलाया। भाइयों, मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूं। मैं सिर्फ एक साधारण यात्री नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं। मेरा हीरो और जवाहरात का कारोबार है। फैसल हैरान हुआ, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ नहीं था। हसन ने कहा, रास्ते में डाकुओं ने मुझे लूट लिया था, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी जगह के बारे में बता सकता हूं जहां हीरे मिलते हैं। यह मेरा राज है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। इमरान ने हाथ हिलाकर मना किया, नहीं भाई, हमें किसी राज की जरूरत नहीं। जो ईश्वर ने दिया है वो हमारे लिए काफी है। लेकिन हसन ने बहुत आग्रह किया, भाई इमरान, ये हलाल ईमानदारी की कमाई है। वो जगह नदी के पार पहाड़ों में है, वहां जमीन में हीरे मिलते हैं। कोई नहीं जानता, तुमने मेरी जान बचाई है, अब मैं तुम्हें अमीर बनाना चाहता हूं। फैसल के मन में थोड़ा लालच आया। उसने सोचा, अगर हीरे मिल जाए तो और भी ज्यादा गरीबों की मदद हो सकती है, लंगर खाना और भी बड़ा बनाया जा सकता है। हसन ने कहा, सिर्फ 3 दिन का सफर है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वो जगह दिखाता हूं। फैसल ने इमरान की तरफ देखा। इमरान सोच में पड़ गया। उसने पूछा, फैसल, तुम्हारी क्या राय है? फैसल बोला, दोस्त, मैं सोच रहा हूं कि अगर हम थोड़ा धन ले आए तो उससे कितने लोगों की मदद हो सकती है। इमरान ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, लेकिन हम सिर्फ उतना ही लेंगे जितना सही हो, लालच नहीं करेंगे। हसन खुश हो गया, बहुत खूब, कल सुबह निकलते हैं। अगले दिन सुबह सवेरे तीनों ने यात्रा शुरू की। उनके साथ कुछ मजदूर भी थे जो सामान उठाने के लिए थे। 2 दिन तक वे सफर करते रहे। रास्ते में कई गांव और शहर मिले। तीसरे दिन शाम को वे एक घने जंगल में पहुंचे। हसन ने कहा, यहां से पहाड़ करीब है, कल सुबह हम वहां पहुंच जाएंगे। रात को जंगल में रुके, आग जलाई और खाना खाया। सब सो गए, लेकिन आधी रात को अचानक शोर हुआ। डाकू, डाकू, कोई चिल्लाया। इमरान और फैसल उठे तो देखा कि 7-8 डाकुओं ने उन्हें घेर रखा है। उनके हाथों में तलवारें और लाठियां थी। डाकुओं के सरदार ने गरज कर कहा, सारा माल निकालो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मजदूर घबरा गए। हसन कांपने लगा, लेकिन इमरान ने हिम्मत से कहा, हमारे पास कुछ खास नहीं है, बस खाने पीने का सामान है। डाकू हंसा, झूठ मत बोलो, हम जानते हैं तुम हीरे लेने जा रहे हो, पैसे निकालो। फैसल समझ गया कि किसी ने उनकी खबर डाकुओं को दे दी थी। उसने भारी मन से अपनी थैली निकाली जिसमें सफर के पैसे थे। इमरान ने भी अपना सामान दे दिया। डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया, घोड़े, खाना, कपड़े, पैसे, सब छीन लिया। फिर वे हंसते हुए जंगल में ओझल हो गए। हसन रोने लगा, मैंने तुम्हें गलत सलाह दी, अब तुम्हारा सब कुछ लुट गया। फैसल भी बहुत परेशान था। वो सिर पकड़कर बैठ गया। अब हम क्या करेंगे, वापस कैसे जाएंगे? लेकिन इमरान का चेहरा शांत था। उसने फैसल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, फैसल मियां, याद है मैंने क्या कहा था? हमें उतना ही काफी है जितना ईश्वर ने दिया है। शायद वो हमें कुछ सिखाना चाहता था, लेकिन हम तो भलाई की नीयत से ही जा रहे थे, फैसल बोला। इमरान ने आसमान की तरफ देखा, लेकिन शायद हमारे मन में थोड़ा सा लालच आ गया था। हम सोच रहे थे कि हीरे लेकर और अमीर बन जाएंगे। ईश्वर को शायद ये पसंद नहीं आया। सुबह हुई तो तीनों पैदल ही वापस चल दिए। रास्ता लंबा और बहुत कठिन था। भूख प्यास ने बहुत सताया, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। 3 दिन बाद वे अपने शहर वापस पहुंचे। लोगों ने उनकी हालत देखी तो हैरान रह गए। क्या हुआ? तुम तो हीरे लेने गए थे। फैसल ने सारी कहानी सुनाई। कुछ लोग हंसे, कुछ ने ताने दिए। देखा,
लालच का नतीजा। फैसल का दिल भारी हो गया, लेकिन इमरान मुस्कुरा रहा था। आओ फिर से काम पर लग जाते हैं। दोनों दोस्तों ने फिर से अपनी दुकान खोली और लंगर खाना भी शुरू किया। रुखसाना ने अपने गहने बेचकर पैसे दिए। फैसल की पत्नी ने भी मदद की। धीरे धीरे काम फिर से पटरी पर आने लगा। तभी एक अजीब घटना हुई। एक दिन एक बहुत बड़ा व्यापारी दुकान पर आया। उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत ईमानदार हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरा सामान बेचो। मैं तुम्हें अच्छा मुनाफा दूंगा। इमरान ने सोचा और स्वीकार कर लिया। व्यापारी ने बेहतरीन कपड़े और सामान दिया। दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। 2 हफ्तों में ही इतना मुनाफा हुआ जितना पहले कभी नहीं हुआ था। फैसल हैरान था। ये कैसे हो रहा है? इमरान ने कहा, ये ईश्वर की कृपा है। हमने यात्रा में जो खोया उसने हमें वापस कर दिया। फिर एक और आदमी आया। उसने कहा, मेरे पिता बीमार हैं। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैं अपना मकान बेचना चाहता हूं। इमरान ने वो मकान खरीद लिया। बाद में पता चला कि उस मकान के नीचे पुराना खजाना दबा हुआ था। मरम्मत के दौरान वो खजाना मिल गया। लोगों ने कहा, वाह इमरान, तुम तो बहुत धनवान बन गए। इमरान ने वो सारा खजाना गरीबों में बांट दिया। सिर्फ उतना ही रखा जितना लंगर खाने को चलाने के लिए जरूरी था। फैसल ने हैरानी से पूछा, तुमने सब बात दिया? इमरान मुस्कुराया, जितना दोगे उतना मिलता रहेगा। ये ईश्वर का वादा है। और वाकई ऐसा ही हुआ। वे जितना दान करते उनके कारोबार में उतनी ही बरकत आती। लोगों ने ये देखा और दंग रह गए। हसन ने ये सब देखा तो उसे भी समझ आ गई। उसने कहा, मैंने सोचा था कि हीरे लाकर अमीर बनूंगा, लेकिन असली अमीरी तो दिल की होती है। तुम लोगों ने मुझे सच्ची दौलत दिखा दी। इमरान और फैसल का जीवन अब सुकून और बरकत से भरा हुआ था। दोनों दोस्तों का कारोबार अच्छा चल रहा था और लंगर खाना भी रोजाना सैकड़ों लोगों को खाना खिला रहा था। शहर के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। बच्चे उन्हें देखकर खुश होते और बुजुर्ग उनके लिए दुआएं करते। लेकिन ये ईश्वर की रीत है कि वह अपने नेक बंदों को बार बार आजमाता है। एक गर्मी की दोपहर थी जब शहर के एक मोहल्ले से धुएं के बादल उठने लगे। लोग चिल्लाने लगे, आग, आग लग गई। इमरान अपनी दुकान पर था। यह आवाज सुनते ही वो दौड़ता हुआ बाहर आया। दूरी पर आग की लपटें दिखाई दे रही थी। उसने तुरंत फैसल को आवाज दी जो अंदर हिसाब किताब कर रहा था। फैसल, जल्दी आओ, शहर में आग लग गई है, इमरान ने चिल्लाकर कहा। दोनों दोस्त भागते हुए उस मोहल्ले की तरफ पहुंचे जहां आग लगी थी। मंजर दिल दहला देने वाला था। 5-6 घर आग की चपेट में थे। लोग अपना सामान बचाने की कोशिश कर रहे थे। औरतें बच्चों को लेकर भाग रही थी। पुरुष पानी की बाल्टियां फेंक रहे थे, लेकिन आग इतनी तेज थी कि काबू में नहीं आ रही थी। इमरान ने तुरंत लोगों को संगठित किया। सब लोग कतार में खड़े हो जाओ, हाथों हाथ बाल्टियां बढ़ाएं, कुएं से पानी लाते रहें। फैसल ने कुछ लोगों से कहा कि वे बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित जगह ले जाएं। दोनों दोस्त खुद भी आग बुझाने में जुट गए। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन नुकसान बहुत हो चुका था। 6 घर पूरी तरह जल चुके थे और कुछ घर आधे जले थे। कई परिवार बेघर हो गए थे। उनमें से एक विधवा महिला थी जिसका नाम जहरा था। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा अली 10 साल का, बेटी नाइला 8 साल की और सबसे छोटा हमजा 5 साल का। जहरा सड़क के किनारे बैठी रो रही थी। तीनों बच्चे उसके पास चुपचाप बैठे थे। उनके चेहरों पर कालिख लगी थी और आंखें सूजी हुई थी। इमरान उनके पास गया और पूछा, बहन, तुम्हारा यहां कोई रिश्तेदार है? जहरा ने सिर हिलाकर मना कर दिया। मेरे पति को गुजरे अभी 6 महीने हुए हैं। यहां कोई नहीं है। हम दूसरे शहर से आए थे। फैसल का दिल पसीज गया। उसने इमरान की तरफ देखा।
दोनों दोस्तों की आंखें मिली और दोनों सब समझ गए। इमरान ने कहा, बहन चिंता मत करो, आज रात तुम और तुम्हारे बच्चे मेरे घर चलो, फिर देखते हैं क्या करना है। जहरा ने हैरानी से इमरान को देखा। लेकिन भाई, मैं अजनबी हूं। तुम क्यों? इमरान ने मुस्कुराकर कहा, बहन इंसानियत के नाते कोई अजनबी नहीं है। चलो बच्चों को देखो कितने थक गए हैं। उस रात जहरा और उसके बच्चे इमरान के घर ठहरे। रुखसाना ने उनके लिए खाना बनाया और साफ कपड़े दिए। बच्चों को नहलाया और सुलाया। छोटा हमजा रुखसाना की गोद में सिर रखकर सो गया। अगले कई दिनों तक इमरान और फैसल पीड़ितों की मदद में लगे रहे। उन्होंने अपनी दुकान से कपड़े, कंबल, बर्तन सब कुछ बांट दिया। लंगर खाने से खाना भिजवाया। जो लोग बेघर हो गए थे उनके लिए अस्थायी आश्रय, शेल्टर बनाया। एक दिन जहरा ने इमरान से कहा, भाई तुम लोगों ने मुझ पर और मेरे बच्चों पर बहुत बड़ा एहसान किया, लेकिन अब मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। मुझे कोई काम दिला दो, मैं सिलाई का आई जानती हूं। इमरान ने कहा, बहन तुम कोई बोझ नहीं हो, लेकिन हां, अगर तुम काम करना चाहती हो तो मेरी पत्नी के साथ लंगर खाने में मदद कर सकती हो। जहरा खुशी खुशी राजी हो गई। अब वो रोज सुबह लंगर खाने जाती और खाना पकाने में मदद करती। उसके बच्चे भी साथ जाते और छोटे छोटे काम करते। एक शाम जहरा बहुत परेशान नजर आई। रुखसाना ने पूछा, क्या हुआ बहन, तुम आज उदास लग रही हो? जहरा की आंखों में आंसू आ गए। बहन, मेरे पति ने मरने से पहले कहा था कि हमारे पुराने घर के बागीचे में कुछ दफन है। वो बताना चाहते थे लेकिन बता नहीं सके। मैंने कई बार वहां देखा लेकिन कुछ समझ नहीं आया। अब आग में सब निशान मिट गए। ये बात सुनकर इमरान को एक विचार आया। उसने फैसल से कहा, चलो कल हम जहरा के पुराने घर चलते हैं, शायद कुछ मिल जाए। अगले दिन सुबह सवेरे तीनों वहां पहुंचे। घर तो जलकर राख हो चुका था, लेकिन पीछे का बागीचा अभी भी था। पेड़ जल गए थे और जमीन काली पड़ी थी। जहरा ने इशारा किया, यहां एक आम का पेड़ था। मेरे पति इसके नीचे अक्सर बैठते थे। इमरान और फैसल ने कुदाल ली और खोदना शुरू किया। गर्मी थी और काम मुश्किल था, लेकिन दोनों दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। 1 घंटे बाद फैसल की कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। इमरान, यहां कुछ है। दोनों ने तेजी से मिट्टी हटाई। नीचे एक बड़ा मटका दसन था। उन्होंने उसे सावधानी से निकाला। मटका मिट्टी से भरा हुआ लग रहा था। जहरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। इमरान ने मटके का ढक्कन खोला। अंदर कुछ कपड़े में लिपटा हुआ था। कपड़ा खोला तो सबकी आंखें चौंधिया गई। मटका सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। जहरा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। हे ईश्वर, ये मेरे पति की मेहनत की कमाई है। वे बरसों तक व्यापार करते थे। फैसल ने सिक्कों को गिना। बहन, ये तो बहुत बड़ी रकम है। अब तुम्हारी और बच्चों की जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। जहरा ने मटके को संभाल कर रखा और फिर इमरान और फैसल की तरफ देखा। भाई, ये सब तुम्हारी वजह से मिला। आधा हिस्सा तुम दोनों रख लो। इमरान ने तुरंत हाथ हिलाकर मना कर दिया। नहीं बहन, ये तुम्हारा हक है। हमने तो बस मदद की थी। जहरा ने जिद की, लेकिन भाई, अगर तुम ना होते तो ये कभी ना मिलता। फैसल बोला, बहन, हमने ईश्वर के लिए मदद की थी, बदले के लिए नहीं। तुम इससे अपना घर बनाओ और बच्चों की परवरिश करो। जहरा कुछ कह न सकी, बस दुआएं देती रही। ईश्वर तुम्हें दोनों जहानों में कामयाबी दे। तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। उस रात इमरान घर वापस आया तो बहुत थका हुआ था। प्रार्थना की और सोने चला गया। आधी रात को उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि एक खूबसूरत बागीचा है, हरियाली है, फूल है, झरने बह रहे हैं। उसने ऐसी जन्नत कभी नहीं देखी थी। अचानक एक नूरानी, तेजस्वी चेहरा प्रकट हुआ।
आवाज आई, ए नेक इंसान, तूने दुनिया की दौलत अपने लिए नहीं ली, तूने गरीबों की सेवा की, अनाथों को सहारा दिया, विधवाओं की मदद की। ईश्वर तुझसे बहुत खुश है। मैंने तेरे लिए जन्नत में एक महल तैयार किया है। इमरान ने सपने में निवेदन किया, हे प्रभु, मैंने तो कुछ खास नहीं किया। आवाज आई, तूने वह किया जो बहुत कम लोग करते हैं। तूने लालच को काबू में रखा। दौलत आई तो बात दी, तकलीफ आई तो सब्र किया। यही तो ईश्वर चाहता है। इमरान की आंख खुल गई। उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी। उसने तुरंत वजू, हाथ मुंह धोना किया और तहज्जुद, रात की विशेष प्रार्थना की। सुबह फैसल से मिला तो उसने सारा सपना सुनाया। फैसल की आंखों में आंसू आ गए। दोस्त, ईश्वर ने तुम्हें शुभ संकेत दिया है, लेकिन यह सब तुम्हारी नेक नीति का परिणाम है। इमरान ने कहा, नहीं फैसल, ये हम दोनों की मेहनत है। तुम भी उतना ही काम करते हो। दोनों दोस्तों ने उसी दिन फैसला कर लिया कि अब जिंदगी भर समाज सेवा करेंगे। उन्होंने एक और बड़ी योजना बनाई। शहर के बाहर एक बड़ी जमीन खरीदी और वहां अनाथालय बनाना शुरू किया। दोनों दोस्तों ने अपनी सारी बचत इसमें लगा दी। लोगों ने भी मदद की। 6 महीने की मेहनत के बाद अनाथालय तैयार हो गया। वहां 20 अनाथ बच्चे रखे गए। उनके लिए खाना, कपड़ा, शिक्षा, सबका इंतजाम किया गया। फातिमा और इमरान की बेटी मरियम वहां रोज आती और बच्चों को पढ़ाती। जहरा भी आकर मदद करती। एक दिन एक छोटा सा लड़का इमरान के पास आया। उसका नाम असद था। चाचा, मैं बड़ा होकर आप जैसा बनना चाहता हूं। इमरान ने उसे गोद में उठाया। बेटा, तुम मुझसे भी अच्छे बन सकते हो। बस लोगों की मदद करते रहना और ईश्वर से डरते रहना। साल गुजरते गए। अनाथालय बड़ा होता गया। अब वहां 50 बच्चे थे। लंगर खाना भी फैल गया था। रोजाना 1000 लोग खाना खाते। इमर और फैसल बूढ़े हो गए। उनके बाल सफेद हो गए और चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, लेकिन दिल अब भी जवान था। वे हर रोज अनाथालय जाते और बच्चों के साथ वक्त बिताते। एक दिन शहर के लोगों ने एक सभा रखी। सबने मिलकर इमरान और फैसल का सम्मान किया। राजा ने खुद आकर उन्हें श्रद्धांजलि और सम्मान दिया। ये 2 दोस्त हैं जिन्होंने हमें जिंदगी का असली मतलब सिखाया। उन्होंने हमें बताया कि दौलत बांटने से बढ़ती है। राजा ने कहा। लोगों ने तालियां बजाई, लेकिन इमरान और फैसल सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। एक सर्द रात थी जब इमरान बीमार पड़ गया। फैसल उसके पास बैठा था। रुखसाना, फातिमा, मरियम सब पास थे। इमरान ने धीरे से कहा, फैसल मियां, याद है जब हम छोटे थे कितना मजा आता था? फैसल ने उसका हाथ थामा। हाँ दोस्त, वे दिन भी अच्छे थे, लेकिन ये दिन और भी अच्छे हैं। इमरान मुस्कुराया। ईश्वर की कृपा उस पर होती है जो उसकी सृष्टि पर दया करे। ये मेरे पिता की सीख थी। उसने धीरे से ईश्वर का नाम लिया और आंखें बंद कर ली। कमरे में सन्नाटा छा गया। फैसल की आंखों से आंसू बह रहे थे। अलविदा दोस्त, तुमने मुझे जीना सिखाया। इमर के निधन के बाद फैसल ने उसका काम जारी रखा। अनाथालय और लंगर खाना दोनों चलते रहे। फातिमा और मरियम ने भी अपने माता पिता का काम संभाल लिया। आज भी उस शहर में इमरान और फैसल की कहानियां सुनाई जाती हैं। लोग अपने बच्चों को बताते हैं कि कैसे 2 दोस्तों ने प्रेम और सेवा के साथ पूरी जिंदगी गुजार दी। ये कहानी खत्म हुई, लेकिन इसकी सीख हमेशा जिंदा रहेगी। ईश्वर की कृपा उन पर होती है जो उसके लोगों की सेवा करते हैं।